नमस्कार दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार था सभी को वो हो चुका है। यूएस और ईरान के बीच में यहाँ पर शांति हो चुकी है। सुबह सुबह ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल मीडिया पर 3-4 पोस्ट डाली। पहली में लिखा था कि ईरान के साथ में शांति समझौता हो गया है, ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसे ओपन कर दिया गया है, जहाज़ों की जो आवागमन है अब आसानी से होगा। और साथ में जो हमने यहाँ पर ब्लॉकेज लगा रखी थी वो भी यूएस की आर्मी ने यहाँ पर हटा ली है। और आने वाले शुक्रवार को यानी 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में हम यहाँ पर इस डील पर हस्ताक्षर भी कराएंगे ईरानियन लीडर के साथ में बैठ के। और उनके जितने भी एसेट फ्रीज किए गए हैं और उन पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं सब हम यहाँ पर हटाने जा रहे हैं। और इससे मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, कुल मिला के हमें लिक्विडेशन से ही पता चलेगा तो टोटल शॉर्ट पोजीशन में $230 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं और वहीं लॉन्ग पोजीशन में $93 मिलियन यहाँ पर लिक्विडेट होते हुए दिखाई दिए हैं। कुल मिला के लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाएगा, तो $230 मिलियन हम शॉर्ट पोजीशन में लिक्विडेट हुए हैं। बिटकॉइन ने एक जो रजिस्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस $65,000 का, उसको यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। बाकी दोस्तों वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है आगे। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी एक क्विक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क, योर एसेट योर पोर्टफोलियो कैन बी ज़ीरो एट एनी टाइम। मैं कोई वित्तीय सलाहकार यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह कि लोहा गर्म है और इस लोहे जो गर्म लोहा है इस पर अगर हथौड़ा बच जाए तो और भी यहाँ पर सोने पर सुहागा होगा। लेकिन लोहे पर, यहाँ पर गर्म लोहे पर हथौड़ा कैसे पड़ेगा, गर्म लोहे पर हथौड़ा क्लैरिटी एक्ट डालेगा। यानी कुल मिला के अब एक चीज़ और होनी बाकी रह गई है। 19 जून को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ट्रंप हाउस के ऑफिशियल यहाँ पर बोल रहे हैं 4 जुलाई को क्लैरिटी एक्ट आने वाला है। यानी क्लैरिटी एक्ट आने की संभावनाएं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जुलाई के आसपास हमें बहुत तेज़ दिख रही है। तो क्या सच में यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट भी आ जाएगा, क्योंकि पीस डील तो हो गई, एक जो दुनिया भर पर संकट मंडरा रहा था। लेकिन इस पीस डील के मायने भी क्या है, क्या सच में पूर्ण रूप से पीस डील हो चुकी है? देखो ऐसा है कि इजराइल का मुझे अभी इसमें जो पार्टिसिपेशन वो थोड़ा कम नज़र आ रहा है। इन इजराइल की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इजराइल क्लियर नहीं होता तब तक यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी रहेगी मार्केट में कि सच में डील हो चुकी है। क्योंकि अगर इजराइल दोबारा हमले कर देता है तब यहाँ पर शांति समझौते पर कुछ न कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि ये यूएस और ईरान के बीच में हुआ है। क्या इजराइल की इसमें क्या भूमिका रही है अभी तक कुछ स्पष्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है। बाकी क्लैरिटी एक्ट को लेकर एक यहाँ की सांसद है सिंथिनिया लूमिस, वो बार बार ट्विटर पर पोस्ट कर रही है कि हमें क्लैरिटी एक्ट चाहिए, क्योंकि जो हमारी यूएस की कंपनी है वो दूसरे देशों में जा रही है और जो हमारा पैसा वो बाहर लग रहा है, क्रिप्टो पर लगना चाहिए था। तो इसलिए प्लीज़ आप यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट जितना जल्दी हो सके लाइए, हम यहाँ पर वोटिंग के लिए तैयार हैं। तो वहाँ के सांसद भी तैयार बैठे हैं, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का टाइम आ चुका है। क्लैरिटी एक्ट का हथौड़ा पड़ जाए एक बार तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हमारी भी हो सकती है। और ट्रंप का बर्थडे आ रहा है, बर्थडे है आज ट्रंप का। खास बात यह है ट्रंप भाई साहब का आज बर्थडे है। ट्रंप भाई साहब ने अपने जन्मदिन पर एक तो डील की, दूसरा वो वाइट हाउस में एक यहाँ पर फाइट कराने वाले, बॉक्सिंग की फाइट, यूएफसी फाइट। और उस फाइट में पता है क्या है, जो यूएफसी फाइटर रहेंगे ना उनको बोनस के रूप में USD1 स्टेबल कॉइन देने होंगे, यानी क्रिप्टो का इस्तेमाल भी वहाँ पर किया जाएगा। और एक ग्लोबल लेवल पर ट्रंप संकेत देने का काम करेंगे। और अगर स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल हो रहा है यानी बैंकों के पेट में भी यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। कुल मिला के ट्रंप स्टेबल कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा सिग्नल है। अभी जो सेनेटर है, वहाँ के एक सेनेटर हैं सिंथिनिया लूमिस, क्योंकि इंग्लिश में नाम, अंग्रेज़ों के नाम ऐसी होती है, उन्होंने ये बोला कि कुछ बैंकों ने, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और जो सिटी ग्रुप, 1-2 बैंक का और नाम लिया था उन्होंने, उन बैंकों ने यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंट्स को यहाँ पर फ्रीज किया, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे। और ये मोनोपोली हम चलने नहीं देंगे, हम यहाँ पर क्रिप्टो कैपिटल अमेरिका को बनाएंगे। यानी अच्छी खबरें अभी मार्केट में आ रही हैं और यही सारी चीज़ें अभी क्रिप्टो को और ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन पता है आज की एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं देने वाला हूँ, और मेम कॉइन होल्डर शिबा इनू डोज कॉइन के लिए खुशखबरी हो सकती है।
टी रो प्राइस ने जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के सामने ETF रखे थे 15 बड़े क्रिप्टो करेंसी के, वो अप्रूव हो चुके हैं। उसमें बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, डोज कॉइन और शिबा इनू का भी नाम आ गया है। यानी शिबा इनू का ETF अप्रूव होने जा रहा है, बिल्कुल फाइनल प्रोसेस में आ चुका है। अब किसी भी टाइम यहाँ पर अब शिबा इनू का ETF आ चुका है, आने ही वाला, यानी साइन होने वाला फाइनल प्रोसेस में। शिबा इनू का डोज का एक ETF आ गया, लेकिन एक दूसरी कंपनी भी यहाँ पर डोज कॉइन का ETF फाइल करने जा रही है। यानी कुल मिला के मार्केट में बढ़िया माहौल बन रहा है। इस पर आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।